तो अगर आपको वीडियो शूट करनी है, बजट आपका फ्लैगशिप वाला है और आप कंफ्यूज हो कि X300 अल्ट्रा कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस फ़ोन को हमने एक्सटेंसिवली यूज़ करा है। काफ़ी वीडियो सैंपल्स लिए हैं, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड, 1x टेलीफोटो, सारे सैंपल्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी प्राइमरी कैमरा का आउटपुट कैसा है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की वीडियो की। आवाज़ थोड़ी हो सकता है एको हो रही हो, बट हम यहाँ से इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज लाइटिंग बढ़िया थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वीडियो में भी आपको 1.5x ही फोकल लेंथ मिलती है, विच इज़ 35 mm। उसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, मैंने माइक लगा रखा है जस्ट टू बी श्योर। हम देखेंगे अगर ऑडियो, अगर फ़ोन का आएगा वो आपको दिख जाएगा, माइक का होगा वो पता लग जाएगा। तो अब नॉर्मल हम वॉक स्टाइल में वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल स्पीड में वॉक कर रहा हूँ जैसे आप करते हो, तो एक आइडिया लग जाएगा स्टेबलाइजेशन कैसा है यूजिंग द प्राइमरी सेंसर। और अब थोड़ा सा हम ओपन में आए हैं जहाँ पे कलर्स का पता लगेगा, हाइलाइट्स कैसे मैनेज हो रही हैं, डायनामिक रेंज हो गया, एंड ऑब्वियसली स्किन टोन जो मेजरली मैनेज कैसे करता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। वीडियो में ऑब्वियसली अगर आप फेस वीडियो कर रहे हो तो वो एक चीज़ रहेगी। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ जस्ट टू सी कि एक डायनामिक रेंज जो रहती है वो कैसी रहेगी, सो दैट आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाए। और बहुत सारे सैम्पल्स अभी हम शूट करेंगे और कर चुके हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, ऑब्वियसली आपको 35 mm का जो एंगल ऑफ व्यू मिलता है, दैट इज़ वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बिकॉज हम नॉर्मली 23-24 mm का एंगल ऑफ व्यू देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है, स्पेशली अगर आप इस तरीके का बैकग्राउंड कंप्रेशन ब्लर चाहते हो अपनी वीडियोस में, उन लोगों के लिए इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जो ब्लर मिलता है, जो डेप्थ क्रिएट होती है, जो बैकग्राउंड सेपरेशन है, वो देखने में बहुत प्रोफेशनल लेवल लगता है। तो आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट फॉर फेस कैम वीडियोज़, बट साथ ही साथ उन लोगों के लिए नेगेटिव भी है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई ताजमहल है या इंडिया गेट है या कुछ भी है, अब आप पे फोकस होगा तो वो चीज़ आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, राइट। बट वीडियो का पर्पस है कि आपको दिखाना है, आप उस जगह पे घूमने आए हो, तो वो पर्पस कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और वो चीज़ ऑन ऑफ करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओवरऑल आउटपुट की। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है, बट होता गया 35 mm पे जब हम पैन कर रहे हैं तो कई बार थोड़ा आपको मोशन चॉपी लग सकता है बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ व्यू, बिकॉज वो जो कंप्रेशन मिल रहा है उस वजह से कई बार हो सकता है। बट कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या ये आईफोन से बेटर है? Vivo X300 Ultra वर्सेस iPhone 17 Pro Max, वीडियो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक डिफरेंस ये रहेगा, Vivo में आपको 35 mm का प्राइमरी कैमरा मिलता है, उस वजह से थोड़ा आपको ज़्यादा जूम्ड इन लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड 1x वाला एंगल ऑफ व्यू रहता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ये थोड़ा सा हम शेड में थे, अभी काम करते हैं प्रॉपर लाइट में चलते हैं जहाँ पे सनलाइट आ रही है, ताकि अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख सकेगा। जब हम शेड से लाइट में आ रहे हैं, दोनों फ़ोन्स कैसे एक्सपोजर हाईलाइट मैनेज करते हैं, कलर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, और एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं बैक लाइट का, बिकॉज मेरे पीछे से लाइट आ रही है और यहाँ पे दोनों फ़ोन्स साइड बाई साइड सेम फ्रेम में है। कौन बेटर रिकवरी कर पा रहा है बैक लाइट में? कमेंट करके बताना, आप Vivo प्रेफर करोगे आईफोन? क्या ये आईफोन से बेटर है? मेरा आंसर अभी भी रहेगा नहीं, ऑलमोस्ट वहाँ पे है, बट कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहली चीज़, हाईलाइट्स उतना बढ़िया मैनेज नहीं होता। जब लाइट शिफ्ट हो रही है या पीछे से लाइट आ रही है, साइड से लाइट आ रही है, तो वो उतना एक्यूरेटली हाईलाइट कंट्रोल नहीं हो पाता। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना 35 mm पे, वो कई सिचुएशन में आइडियल नहीं रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो Vivo फेस को ब्राइट करता है, जो फेस को अलग से प्रोसेस करता है, वो चीज़ आईफोन में नहीं होती। कई लोगों को आईफोन में सिनेमैटिक लुक चाहिए तो वो पसंद आएगा। Vivo का अगर लुक पसंद है फेस कैम वीडियो, तो आपके लिए Vivo बढ़िया है। बाकी ओकेजनली कई जगह पे फ्रेम लैग Vivo में आ सकते हैं। मैं बोलूँगा 20 बार वीडियो शूट करो तो एक बार आपको 1-2 बार नोटिस हो सकता है। वो कंसिस्टेंसी आईफोन में अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अगेन अल्ट्रा वाइड में आप 4K 8K दोनों रेजोल्यूशन शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 4K 60 FPS में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अगेन डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड है तो ऑब्वियसली आपको वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलता है, वो एक बेनिफिट रहता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। जहाँ 35 से अब हम एकदम से अल्ट्रा वाइड में आए तो बहुत डिफरेंस होगा। वो कई लोगों के लिए थोड़ा सा ऑड हो सकता है बिकॉज हम यूज़ टू नहीं है। नॉर्मली हम 1x की ही वीडियो देखते हैं, जो नॉर्मली 23-24 mm पे रहती हैं, स्विचिंग टू 35 वो एक डिफरेंस रहेगा। तो एक थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड का टेस्ट था। अभी जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन में लाइट है कैसे, अगर आप बाहर शूट कर रहे हो डायरेक्शन लाइट में वो कैसा रहता है। बाकी और काफ़ी सैम्पल्स हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं। बट आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, मुझे स्टिल अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं
1.5 लाख खर्च कर रहा हूँ, मैं बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे डिसेंट आउटपुट लगा। फिर चाहे वो शेडो एरिया हो, चाहे मार्केट एरिया में हमने शूट किया, चाहे आउटडोर किया, एजेस अभी भी थोड़े से सॉफ्ट फील होते हैं। सेंटर में शार्पनेस है, बट वो सेंटर का 25-30% एरिया है। बाकी एरिया अगर आप नोटिस करोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आईफोन वाला लेवल अभी अल्ट्रा वाइड में नहीं है। बाकी बात रही टेलीफोटो कैमरा की, तो टेलीफोटो से पर्सनली हमने उतना शूट नहीं किया है, बट टेलीफोटो कैमरा ऑब्वियसली वीडियो में 4K 60 में अभी हम शूट कर रहे हैं। मैं थोड़े से डिस्टेंस पे हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हमें 3.7x जूम चाहिए, तो वो डिस्टेंस रहता है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने स्टार्ट फ्रंट लाइट से किया था। बोलते बोलते मैं थोड़ा सा बैक लाइट की तरफ आ रहा हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट बैक लाइट, तो एक डायनामिक रेंज का बढ़िया पता लग जाएगा एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर आप शूट कर रहे हो तो कैसा आउटपुट है। अब टेलीफोटो के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है, इसलिए हम शायद हो सकता है माइक की ऑडियो यूज़ करेंगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगी जब आप इस तरीके से जूम कर रहे हो। ऑब्वियसली एक बेनिफिट ये कि आपको डेप्थ मिल जाता है, जो आप देख सकते हो। अभी हम रेड फोर्ट में अलग अलग एरियाज़ में शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीछे बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो डेप्थ जो क्रिएट होता है वो एक बेनिफिट मिल जाता है जब आप टेलीफोटो में शूट करते हो। इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, आपको अच्छी टेक्सचर, अच्छा डिटेल मिलता है, प्लस बिना किसी सिनेमैटिक मोड में जाए आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है 85mm फोकल लेंथ पे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। आगे कलर्स, डिटेल सब कुछ बढ़िया है टेलीफोटो में। बाकी अल्टीमेटली हमने लो लाइट में भी कुछ सैम्पल्स लिए थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1x में मुझे आउटपुट अच्छा लगा, बट अगर आप अल्ट्रा वाइड इन टेलीफोटो का सैम्पल देखोगे, नॉइस थोड़ा ईजिली नोटिस होता है। स्पेशली मेरी जो टी शर्ट है वहाँ पे आपको नॉइस थोड़ा ईजिली दिखेगा, कंसिडरिंग अगर आप लो लाइट में शूट करने वाले हो। प्राइमरी कैमरा इज गुड इनफ। अच्छा, तो वीडियो शूट करते हुए मैं इस तरीके से अल्ट्रा वाइड से 1.5x पे जा सकता हूँ, 3.7x पे भी जा सकता हूँ, 7.4x एंड दिस इज़ 10x। तो ये एक आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा लेंस स्विचिंग का। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो येस, वीडियो शूट करते हुए आप इजीली जो लेंस है वो स्विच कर सकते हो। ऑब्वियसली 7.4x एंड 10x जो है वो टेलीफोटो 3.7x का ही क्रॉप्ड वर्जन है, बट लेंस स्विचिंग अभी प्रीव्यू में तो काफ़ी स्मूथ लग रही है। बाकी देखेंगे स्टूडियो जाके, जैसा भी रहेगा लेट यू नो। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन भी मिलता है वीडियो में, एंड एक चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है वीवो में, आप ऑटो मोड में होते हुए भी लॉक वीडियो शूट कर सकते हो। जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, आपको प्रो वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आप ऑटो में रहते हुए भी लॉक का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। अभी जो आपने देखा, मैं स्पेशली इस फ्रेम में आया बिकॉज थोड़ा बैकलाइट था एंड डायनामिक रेंज था, कलर्स थे, तो टेस्ट की भाई जब एक्सट्रीम सिचुएशन में हम जाते हैं तभी हम लॉग यूज़ करते हैं कि बढ़िया डायनामिक रेंज रिकवर हो सके, बढ़िया कलर्स आ सके। और अब मैं फ्रंट लाइट पे आ चुका हूँ, सामने से सनलाइट आ रही है, सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ द लॉक परफॉर्म्स। और कुछ और हम सैम्पल्स लेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम अल्ट्रा वाइड में भी एक लॉक का सैम्पल शूट कर रहे हैं, अगेन बैकलाइट सिचुएशन है, बट अल्ट्रा वाइड है तो ऑब्वियसली वाइडर फ्रेम है, बिकॉज पहले 35mm था, अब ऑब्वियसली हम काफ़ी अल्ट्रा वाइड में आ चुके हैं। एंड जो भी डायनामिक रहें, जो भी लट अप्लाई करके डिफ़ॉल्ट आउटपुट आता है वो आप देख सकते हो। बाकी उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है वो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बिकॉज लॉक का वही बेनिफिट होता है कि लट अप्लाई करने के बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है जिसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली थर्ड लेंस जो है टेलीफोटो 3.7x सॉरी, उससे भी हम ये शूट कर रहे हैं जस्ट टू शो कि टेलीफोटो में जो परफॉर्मेंस है जब आप लॉग में शूट करते हो ऑटोमेटिक में, तो कैसा आउटपुट आता है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ये सैम्पल है, बिकॉज हमने अपना पहला जो लेंस है वो अटैच कर लिया 200mm का। तो अभी जो आप वीडियो आउटपुट देख रहे हो 4K 60fps रेजोल्यूशन में, उसी लेंस से है। ऑब्वियसली मैं माइक अलग से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हम इतने डिस्टेंस पे है कि अभी मैं बोल रहा होता तो फ़ोन में सुनाई भी नहीं देगा। तो डे लाइट है, सुबह के 7 बज रहे हैं, बढ़िया सन लाइट आ रहा है, आपको एक बढ़िया कंप्रेशन दिख जाएगा। तो ये हम इसलिए भी शूट कर रहे हैं जस्ट टू सी कि इन केस अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लेंसेज लेने में, या मुझे भी पर्सनली देखना है कि जब हम एक्सटर्नल लेंस अप्लाई करते हैं तो जो डेप्थ क्रिएट होता है 200mm में वो कैसा आता है। अच्छा, अब हमने लेंस हटा दिया है और अब हम नॉर्मल 10x वीडियो शूट कर रहे हैं, जो हमें फ़ोन में ऑप्शन मिलता है ना कि हम जूम कर सकते हैं। ये इसलिए भी है ताकि एक डिफरेंस देख सकें कि भाई अगर आप जब लेंस से शूट कर रहे थे और आप जब इस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं तो दोनों में फ़र्क क्या आता है। अच्छा, तो अब हमने फाइनली जो बेगा लेंस है वो अटैच कर लिया है, जहाँ पे 400mm की फोकल लेंथ आपको मिलती है लेंस से। अब ऑब्वियसली ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आप इतना यूज़ नहीं करोगे, बट इन केस जस्ट टू शो कि कितना एक्सट्रीम हम इस फ़ोन को लेके जा सकते हैं यूजिंग दी एक्सटर्नल लेंस। जो अभी हम शूट कर रहे हैं, मैं ऑब्वियसली काफ़ी दूर हूँ, आई थिंक उस्मान कम से कम नहीं तो 30-40 फीट दूर होगा अभी यूजिंग द फ़ोन, और मैं इतने डिस्टेंस पे हूँ। तो डेप्थ कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसा लुक आ रहा है, वो अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है। आप कमेंट करके बताना, डू यू थिंक यूजिंग दिस एक्सटर्नल लेंस ऑन दिस फ़ोन एंड ये जो आप अभी 400mm पे वीडियो देख रहे हो उतनी बढ़िया डेप्थ आ रही है? डू लेट मी नो। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अगेन, अगर आप इन्वेस्ट करके ये एक्सटर्नल लेंसेज खरीदते हो वीवो के, तो क्या वीवो में आपको इंप्रूवमेंट मिलता है? मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट एडिशन, बिकॉज डिपेंड करता है आप अगर एक डिस्टेंस से शूट कर रहे हो, कुछ
पीकॉक आपने स्पॉट किया, आपने बर्ड स्पॉट करी, आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो, आप एनिमल शूट कर रहे हो, आप कार स्पॉटिंग कर रहे हो, कुछ भी सिनेरियो है जहाँ पे आप एक डिस्टेंस पे और आप एक अच्छा कंप्रेशन के साथ फोटो लेना चाहते हो, अमेजिंग आउटपुट, बहुत बढ़िया डिटेल्स मिलती हैं, बहुत बढ़िया टेक्सचर है, नॉइज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है शैडो एरियाज़ में जहाँ पे कई सिचुएशन में आ सकती है। बट अगेन 2 मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहले सेंटर फोकस वाला इशू, बिकॉज जब हम पीकॉक के शॉट्स ले रहे थे, हम डिफरेंट सिचुएशन में वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक है, आपका फोकस होता है सब्जेक्ट पे, ठीक, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, हल्का सा वो ऑफ सेंटर जाएगा ना, आपका फोकस ही शिफ्ट हो जाता है एंड वो चीज़ बढ़िया नहीं लगती, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, मे बी शायद नेक्स्ट जनरेशन में ब्रांड्स ये ला सकते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा में रहता है ना कि आप पहले से एक फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो या फोकस एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि मुझे पता है मेरा सब्जेक्ट का मूवमेंट इसी एरिया में होगा। अभी क्या है, सिर्फ सेंटर एरिया बाय डिफॉल्ट है, हाँ आप टैप करके कर सकते हो, बट अगेन वो एक एडिशनल टास्क है जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कोई चीज़ है। दूसरा, अगर आप 400 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको हैंडशेक विजिबल होगा, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप एक प्रॉपर ट्राईपॉड पे इसको सेटअप करके फिर शूट करो। हैंडल शूट करोगे तो वो 400 mm में आपको शेक विजिबल हो जाएगा, उतना एक्यूरेटली स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। बट जब ये ट्रैक करता है, एक्सीलेंट आउटपुट। आप ये ईगल वाला शॉट देख सकते हो, पीकॉक वाले शॉट्स देख सकते हो। जब फोकस में आएगा इतना बढ़िया आउटपुट मिलेगा कि इट लुक्स लाइक कि डिजिटल कैमरा से शूट किया गया है। एंड द सेम थिंग हैपन, जैसे उस्मान ने जब रील अपलोड करी थी, तो आपको यहाँ रील में दिखा दूंगा, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि डिजिटल कैमरा का आउटपुट है, बट इज एक्चुअली यूजिंग दी टेलीफोटो लेंस। तो अब फाइनली बात करते हैं फ्रंट कैमरा से। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइम है तो एकदम हार्श लाइट भी नहीं है, तो मैं ईजिली वो देख के वीडियो में बात कर पा रहा हूँ। तो ये था फ्रंट लाइट, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा साइड लाइट पे जाऊँगा एंड अल्टीमेटली बैक लाइट, बिकॉज अगर आप डिफरेंट सिचुएशन में ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, फ्रंट कैमरा ही यूज़ करना है, तो ये एक बढ़िया आपको आइडिया दे देगा कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट लाइटिंग में, और स्पेशली वॉक करते हुए, बिकॉज वीवो का कुछ फ़ोन्स में स्टेबलाइजेशन का इशू रहा है पास जब हमने जो भी टेस्ट करे हैं। अब यहाँ पे कैसा आ रहा है वॉक करते हुए, वो ऑब्वियसली आपको इस सैम्पल से थोड़ा बढ़िया आइडिया लग जाएगा। बाकी रेजोल्यूशन वगैरह सब सही है, 4K 60 पे आप शूट कर सकते हो एंड दिस इज हाउ द वीडियो लुक्स। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा ओवरव्यू जो हमने Vivo X300 Ultra को यूज़ करते हुए सैम्पल शूट करे हैं। आपने सारा पूरा आउटपुट देखा, डिफरेंट कैमराज, डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू से। तो कमेंट करके बताना वुड यू प्रेफर दिस, या आप अभी भी आईफोन के साथ जाओगे। बाकी अगर आपको फोटोग्राफी के बेसिस पे X300 Ultra का आउटपुट देखना है, वो वीडियो हमने अलग से एक पार्ट अपलोड करा, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो।